से सैफी भाई की मिसाल दी थी, इमाद को भी आपने इसी रीजंस के साथ बाहर किया था। वो लिमिटेड बॉलर है, हमें ज़रा ऑर्थोडॉक्स स्पिनर प्रॉपर चाहिए जो ब्रेक भी कर सकते हैं और सारा कुछ कर सकते हैं। तो अब नवाज तो बिल्कुल बॉलिंग से ही आपने साइड पे किया हुआ है और बैटिंग साइड पे बैटिंग वो इतना कर नहीं रहा। आप जिम्बाब्वे वाले मैच में भी देख ले, वो स्ट्रगल कर रहा था, आज भी उसने स्ट्रगल किया है, इंडिया वाले मैच में भी उसने स्ट्रगल किया है। तो अब आप क्या जस्टिफाई करेंगे एज अ चीफ सेलेक्टर? अब उनके पास क्या जवाब होगा? ये तो चीफ सेलेक्टर जवाब तो होगा। हाँ, ये अमाद का जहाँ तक ताल्लुक है ना, अमाद आप देखो, आप उसको ओवर्स करवाते थे पावर प्ले में जी, तो इसलिए उसको खींच के बॉल करनी पड़ती थी, उसकी अंदर लाता ये वो नहीं बताएंगे ना, क्योंकि वो इमाद वाली बात थी कि अगर मेरी शक्ल नहीं पसंद तो भाई बता दो। अब ये आपने क्रिकेटिंग बात की है ना, वो इस चीज को बताएंगे नहीं। अब जैसे वहाब भाई ने अपने डिसीजन को सेव करना है ना, वो सही कह रहे हैं, होगा उनके पास जवाब कोई ना कोई, उन्होंने तैयार रखा होगा। देखिए ना, और अगर अमाद को आप देखो ना तो वो टर्न भी करता था, जहां पे टर्न की जरूरत होती थी वो करता होती थी, देखिए, वो करता था। हमारे इस सिलेक्शन प्रोसेस में ना फेवरिज्म बहुत है। असल चीज असल ये है। ओ आप भाई आए हैं खुल के यार, और वो जो फेवरिज्म मिलती है आज किसी की खैरी, ये है, आ जाए खुल के, सही बात आप की है। फेवरिज्म बहुत ज्यादा हमारे चुप कर में देना होता ना, है। चुप हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब नवाज बुरा, नवाज बहुत अच्छा, Yeah. उसकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं, बट व्हेन यू आर कैरिंग समबडी के एक स्पिनर है एक्स्ट्रा, तो फिर व्हाई नॉट इमाद वसीम एज एन ऑलराउंडर एज वेल। आपने क्यों नहीं उसका सोचा कि यार वो आपको बैटिंग भी पूरी दे सकता है और वो बॉलिंग भी दे सकता है? फिर अगेन ये सिलेक्शन का प्रोसेस है। बॉलर से याद आया, वो एक मेन बॉलर भी था हमारे यहाँ, तो मेरा मेन बॉलर है रहेगा, वो किधर है आजकल? नवाज, हाँ, नवाज ने बॉलिंग वो अब बैटर ही रह गया। या थोड़ा सा मैच के बाद उस बेचारे ने कोई वो एक आखिरी ओवर शायद वो इंडिया वाले मैच में ही था, उसके बाद वो मेन बॉलर गायब है। गायब है, वो गायब या थोड़ा सा हालांकि आज वो कर सकता था इस विकेट पे। थोड़ा सा इस्तेखाने की आज बात। कंसर्निंग है मुझे एग्जैक्टली पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के मैच का नहीं पता कि उसमें उसने बॉलिंग किया या नहीं, लेकिन आई थिंक उसके अलावा नीदरलैंड आज का मैच और अगर हम साउथ अफ्रीका का मैच देखें तो 3 मैचों में उसने सिर्फ 3 ओवर किए। सो इफ़ यू आर गिविंग समबडी अ कॉन्फिडेंस कि यू आर माई मेन बॉलर, देन यू नीड टू ट्रस्ट हिम एज वेल, और उसको आपको बॉलिंग करवानी चाहिए थी। मेरा ख्याल है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट उसने बॉलिंग नहीं की, एक ओवर भी नहीं किया तो उसने। सवाल ये है वहाब भाई, अब वो अगली सीरीज में वर्ल्ड कप के बाद As a batter जाएगा या बैट्समैन bowler? सेलेक्ट होगा या एज अ All-rounder? बॉलर? यार ये तो जिन्होंने सेलेक्ट करना वो सेलेक्ट करके बताएंगे ना कि क्या करें, लेकिन बात ये है कि वंस यू आर कीपिंग हिम इन द टीम व्हिच इज रियली गुड, ही इज रियली वेल, क्योंकि आपने utilize अब आपने जैसे सैफी भाई की मिसाल दी थी, इमाद को भी आपने इसी रीजंस के साथ बाहर किया था। वो लिमिटेड बॉलर है, हमें ज़रा ऑर्थोडॉक्स स्पिनर प्रॉपर चाहिए जो ब्रेक भी कर सकते हैं और सारा कुछ कर सकते हैं। तो अब नवाज तो बिल्कुल बॉलिंग से ही आपने साइड पे किया हुआ है और Replacement बैटिंग का साइड क्या पे जवाब बैटिंग वो इतना कर नहीं रहा। आप जिम्बाब्वे वाले मैच में भी देख ले, वो स्ट्रगल कर रहा था, आज भी उसने स्ट्रगल किया है, इंडिया वाले मैच में भी उसने स्ट्रगल किया है। तो अब आप क्या जस्टिफाई करेंगे एज अ चीफ सेलेक्टर? अब उनके पास क्या जवाब होगा? ये तो चीफ सेलेक्टर जवाब तो होगा। हाँ, ये अमाद का जहाँ तक ताल्लुक है ना, अमाद आप देखो, आप उसको ओवर्स करवाते थे पावर प्ले में जी, तो इसलिए उसको खींच के बॉल करनी पड़ती थी, उसकी अंदर लाता था। ये वो नहीं बताएंगे ना, क्योंकि वो इमाद वाली बात थी कि अगर मेरी शक्ल नहीं पसंद तो भाई बता दो। अब ये आपने क्रिकेटिंग बात की है ना, वो इस चीज को बताएंगे नहीं। अब जैसे वहाब भाई ने अपने डिसीजन को सेव करना है ना, वो सही कह रहे हैं, होगा उनके पास जवाब कोई ना कोई, उन्होंने तैयार रखा होगा। देखिए ना, और अगर अमाद को आप देखो ना तो वो टर्न भी करता था, जहां पे टर्न की जरूरत होती थी वो करता था। होती थी, वो देखिए करता बिल्कुल था। हमारे इस सिलेक्शन प्रोसेस में ना फेवरिज्म बहुत है। असल चीज असल ये है। में ओ आप भाई आए हैं खुल के यार, और वो जो फेवरिज्म मिलती है आज किसी की खैरी, ये है, आ जाए खुल के, सही बात की है। फेवरिज्म बहुत ज्यादा हमारे चुप में कर देना होता ना, है। चुप हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब नवाज बुरा, नवाज बहुत अच्छा, Yeah. उसकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं, बट व्हेन यू आर कैरिंग समबडी के एक स्पिनर है एक्स्ट्रा, तो फिर व्हाई नॉट इमाद वसीम एज एन ऑलराउंडर एज वेल। आपने क्यों नहीं उसका सोचा कि यार वो आपको बैटिंग भी पूरी दे सकता है और वो बॉलिंग भी दे सकता है? फिर अगेन ये सिलेक्शन का प्रोसेस है। आपने किसी को सिलेक्ट करना है तो वो आपने इंटेंट देख के किया, किसी को बाहर करना है तो उसकी वजह से कर दिया। अब उसको लेके आगे किस तरह चलना है उसका जवाब कौन यही देगा, मेरा ये सवाल नहीं है ना, पता। नेक्स्ट सीरीज में वो उसका क्या रोल होगा? सो ये देखिए, ये बड़ी शॉर्ट टर्म प्लानिंग है। असल में इमाद का ये इशू था कि वो, अगर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि हमारे सिस्टम में जो सबसे बड़ा मसला है ना वो कम्युनिकेशन का। अगर आप मेरे पास आके मुझे ये कहेंगे ना कि यार तू अच्छा नहीं खेल रहा, तेरी परफॉर्मेंस ये है, तू इसको बेहतर कर, ठीक है, तो वो फिर अगर जो आप मेरे साथ सलूक करें वो फिर आप आमिर के साथ भी वही सलूक करें, फिर वो आप सलीम भाई के साथ भी वही सलूक करें। लेकिन अगर आपने मुझे ये कहना कि यार मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ,
आपको जवाब मुझे कन्विंस नहीं करता या आपकी जवाब की कोई सेंस नहीं बनती, ठीक है, तो फिर अगर मैं आपको पूछता हूँ कि नहीं जी आप तो सेंस ही नहीं बन रही ना, आप जो मेरे से बात कर रहे हैं इट्स अ सेंसलेस बात, तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, मेरी ईगो पे आ जाएगी, फिर मैं कहूँगा अच्छा इसने मेरे से पूछा है वो जा रही है तू चल फितर। इन्होंने सारी तरफ मामला को लपेट दिया। एक्चुअली ये ना नहीं, शक्ल की थोड़े टाइम बाद बुरी लगने नहीं एक्चुअली होता सर जो क्या है- बंदा सवाल पूछ लेना वो बस वो बुरा है। लगती। वो इसीलिए मैं बुरा लग रहा हूँ। हाँ जी इसलिए सलीम भाई। हमें दिल कर रहा है कि हम चले जाएं यहाँ से। तो ये पूछने का ना तरीका भी एक होता है कि आप जब आप किसी सीनियर प्लेयर या आप समझते हो कि टीम में एक अच्छा सेट प्लेयर है तो उसको आप एक तरीका होता है ना, आप उससे पूछ सकते हैं मेरा ख्याल है यार आप ये गलती कर रहे हो, बजाय उसको हर्ट करने के। अगर आमिर या वहाब जो अगर पाकिस्तान में सीनियर प्लेयर हैं, अगर मैं हूं तो मैं इनको जाके ये नहीं कहूँगा यार तो ये तूने क्या किया है, मैं जाके उनको कहूँगा यार मुझे लग रहा है कि ये बात थोड़ा करने सा का तरीका तरीका होता नहीं है। होता है ना कि यार ये थोड़ा सा गलत हो रहा है, आपका क्या ख्याल है, तो वो भी सुनेगा कि यार हाँ ये कह रहे हैं तो मैं देखूं कि वाकई हो रहा है। अगर मैं उनको अग्रेसिवली जाके कहूँगा ये तूने यार अगला तो बात ही तुझे तो नहीं बॉलिंग नहीं सुनेगा। करनी आ रही, तेरी बॉल ये इधर जा रही है, तो वो कहेगा कि आप अपना काम करें। सलीम भाई एक सवाल, हारिस के इंटेंट पे भी बात कर रहे थे, तो हारिस का इंटेंट डेफिनेटली बहुत शानदार है, नज़र आ रहा है, वो एफर्ट करता है, लेकिन उसकी क्रिकेट भी लिमिटेड नहीं है, उसकी शॉट सिलेक्शन भी लिमिटेड नहीं है। सेम ऐसे नहीं लगता वो रिजवान का कोई एग्रेसिव वर्जन है? यार एक्चुअली चूँकि वो उसकी स्टार्ट है, एक्चुअली प्लेयर्स का पता चलता है जब वो 10-15 मैचेस खेल जाता है या 1-2 सीरीज़ होती हैं, उसके बाद लोगों को पता चलता है कि इसकी वीकनेसेस क्या हैं। जैसे रिजवान या बाकी लोगों को देख लें या उसको डिकॉक को देख लें कि लोगों को पता चल गया कि ऑफ साइड पे ये इनको प्रॉब्लम होती है। तो इसका हारिस का भी अभी आप कह नहीं सकते, हो सकता है वो सिर्फ कुछ शॉटें ही खेल रहा हो, बाकी भी उसको आती हों, सही है। ये हम तो अज्यूम कर सकते हैं ना। तो जितनी देर 1-2 सीरीज़ नहीं होएगी ना उतनी देर आप किसी के बारे में राय कायम नहीं कर सकते कि ये है ही ऐसा। ओके, तो ये अभी टाइम लगेगा, आप उसको 1-2 सीरीज़ के बाद आपको पता चलेगा, मे बी उससे कुछ मुख्तलिफ बहुत अच्छा खेलता हो, कुछ बहुत ज़्यादा उसकी वीकनेसेस हों, तो ये आपको 1-2 सीरीज़ के बाद ही पता चलेगा, एकदम आप नहीं जल्मी भी कर खेलता सकते। रहा विकी भाई के साथ, तो विकी भाई ये उसका है प्रॉब्लम हारिस का कि वो एक ही साइड उसकी है, लिमिटेड है देखिए या वर्सेटाइल? किसी भी प्लेयर की जो है ना वो एक ही एक जोन होता है हिटिंग का जिधर वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, और लेकिन मैंने उसको जितना देखा कि ही समबडी हु प्लेज ऑल ओवर द ग्राउंड, उसमें ही फैंसी लेग साइड मोर, बट ये है कि ऑफ साइड पे भी जिस तरह आपने देखा कि थोड़ा सा बॉल अगर ऑफ स्टंप के बाहर था, आज उसने जो ऊपर से एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के ऊपर से एक शॉट मारा है उनके फास्ट बॉलर को, दैट शोज़ के इज़ नॉट वन डायमेंशनल, ही इज़ लाइक ही प्लेज एवरीवेयर। फिर स्पिनर्स को स्वीप अच्छी खेलता है, फिर उनको निकल के खेलता है, रिवर्स भी मारने चला जाता है। सो आई थिंक ही इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन इन अ वे कि वो आते साथ आपकी बॉलिंग लाइनअप प्रेशर में आ जाती है। द वे ही प्लेज ही साउंड्स लाइक ही इज़ गोना डू समथिंग के जिससे बॉलर भी थोड़ा सा जो है ना वो बैकफुट पे ज़रूर होता है। जिस तरह आप देखेंगे वो शफल करता है, वो शफल करके ही इज़ इन अ रेडी पोजीशन टू गो आफ्टर यू, उसके बाद आउट हो जाए वो डिफरेंट बात है, लेकिन ये है कि Shots ज़्यादा हैं उसके पास। हाँ जी, एटलीस्ट उसमें ये है कि उसके पास वो कॉन्फिडेंस लेवल है, उसके पास वो कमांड है कि जी ठीक है मुझे करो बॉल तो फिर I'll make it through it।